तो गाइज आज रॉ पर हमें सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला और इस वीडियो में मैं उसी प्रोमो सेगमेंट के बारे में बात करने वाला हूं। तो क्या क्या वहां पर बातें हुई उन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि सीएम पंक रिंग में आते हैं और वो ऑडियंस से कहते हैं कि काफी लंबा टाइम हो चुका है मुझे तुमसे बात करे हुए, काफी लंबा टाइम हो चुका है मुझे यहाँ पर आए हुए, और क्या ये अच्छा नहीं लगता जिंदा रहना मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में, वो भी उटावा में। और तुम्हारे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजेस हैं और मेरे अंदर कई सारी बातें हैं। तो सबसे पहले मैं उस बंदे के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके साथ मैंने रिंग में कई सारे घंटे बिताए हैं, और ऐसा बंदा जिसको मैंने काफी ज्यादा इंसल्ट किया, जिसे मैं न्यूयॉर्क यंकी भी कहता था। तो इसीलिए जॉन सीना तुम्हें बधाई हो और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे रिटायरमेंट पर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर सीना के चैंट्स लगने शुरू हो जाते हैं और मुझे नहीं पता अब टाइम कितना बचा हुआ है, लेकिन मैं एक बार फिर से तुम्हें रिंग में जरूर देखना चाहूंगा। लेकिन चलो अब बातों को घुमाते नहीं है, जॉन सीना यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ। और एक और बंदा जो कि यहाँ पर नहीं है वो है ड्रू मैकिंटायर, और मुझे यहाँ पर इन कर्टेन के नीचे उसे देखने की जरूरत पड़ सकती थी, लेकिन उसने खुद को यहाँ पर सस्पेंड करवा दिया है और उसे काफी सारे $1,000,000 भरने पड़े। और अगर तुम्हें नहीं पता मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ प्रोडक्शन ट्रक वाले उस चीज को दिखाएं। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर मनी इन द बैंक का पोस्ट शो दिखाया जाता है, जहां पर ड्रू मैकिंटायर काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और वो एडम पियर्स को भी धक्का लगा देते हैं, जिसके बाद से उन्हें सस्पेंड किया जाता है। सीएम पंक कहते हैं कि मैं वापस आया ताकि मैं ड्रू मैकिंटायर को सबक सिखा सकूं, और काफी टाइम से मैं उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि हम जो काम करते हैं उसका कुछ न कुछ परिणाम तो होता ही है। और तुम्हें शौक नहीं होना चाहिए कि जब तुम सीएम पंक से पंगा लेते हो तो वो भी तुमसे पूरा हिसाब किताब करता है। और तुम्हें ये भी सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि तुम रेसलमेनिया में केवल 5 मिनट और 46 सेकंड के लिए चैंपियन थे, क्योंकि तुम्हारी हरकतों का कुछ न कुछ नतीजा तो निकलता ही है। तुम फिलाडेल्फिया में हारे क्योंकि तुम्हें नतीजा भुगतना पड़ा, और क्योंकि तुमने सीएम पंक से पंगा लिया है इसीलिए सीएम पंक ग्लासगो भी जा सकता है, और मैंने वो किया जो कि मुझे करना था। और तुमने मनी इन द बैंक में भी देखा, तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मनी इन द बैंक जीतोगे और उसके बाद कैसिन भी करोगे और तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के निकलोगे, और मैंने भी तुमसे प्रॉमिस किया था कि तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और मैं तुम्हें ये बता दूं, तुम तब तक चैंपियन नहीं बन सकते जब तक मेरी बॉडी में थोड़ी सी भी सांस है, और वो प्रॉमिस मैंने पूरा किया है। और अगर तुम्हें लगता है कि मैंने ड्रू मैकिंटायर के साथ गलत किया है तो वो एक छोटी सी झलक थी। मैं ड्रू मैकिंटायर के साथ इससे भी बदतर करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये अभी नहीं कर सकता क्योंकि वो अभी सस्पेंडेड है। लेकिन मुझे भी कहीं ना कहीं अपना भुगतान करना पड़ा, मुझे फाइन पड़ा जो कि थे $25,000। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने पैसा अच्छी जगह लगाया है। और ड्रू मैकिंटायर को तो डबल फाइन पड़ा है क्योंकि वो चुप नहीं रह सकता, वो ट्वीट करता रहता है। और एडम पियर्स, क्या तुम प्लीज यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर से अपना सस्पेंशन हटा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर लोग देखना चाहते हैं कि सीएम पंक यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर से बदला ले। मुझे नहीं फर्क पड़ता वो एक मैच हो, यहाँ रिंग में हो, या फिर हम पार्किंग लॉट में लड़े, और मुझे किसी भी हालत में ड्रू मैकिंटायर चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि एडम पियर्स जल्दी से उसका सस्पेंशन हटा दे। जब तक सीएम पंक इतना कहते हैं तभी हम देखते हैं यहाँ पर सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग बज जाता है और वो भी यहाँ पर रिंग में आ जाते हैं। सेथ रॉलिंस के आते ही सीएम पंक यहाँ पर अनाउंसर टेबल पर बैठ जाते हैं। सेथ रॉलिंस कहते हैं चलो मैं सीधी बात पर आता हूँ, तो अब तुम साइड पर बैठना चाहते हो और अटेंशन के भूखे जल्दी से यहाँ पर रिंग में आओ। मुझे पता है तुम्हें इस चीज में काफी ज्यादा मजा आता है, या फिर तुम्हें डर लगता है कि मैं तुम्हारी धुलाई कर दूंगा। सीएम पंक कहते हैं कि मुझे नहीं पता, इन सारे लोगों ने हमें देखा जब हम पिछली बार फेस टू फेस आए थे, लेकिन मैं तुम्हें याद दिला दूं कि वही ऐसा टाइम था जब मैंने तुम्हें अपने बारे में उल्टा सीधा बोलने दिया। तो इसीलिए सेथ इस बार ध्यान रहे जो भी तुम मुंह से बोलो। सेथ रॉलिंस कहते हैं मैं वो भी डिसरिस्पेक्ट करूं बेस्ट इन द वर्ल्ड की, बिल्कुल नहीं, मेरी इतनी हिम्मत कहाँ है। और मैं यहाँ पर ये जानने आया हूँ कि तुम कहते हो कि कर्मों के हमेशा कुछ न कुछ परिणाम होते हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये तुम्हारे लिए चीज क्यों नहीं है। और मुझे पता है सैटरडे को क्या क्या हुआ। यहाँ पर ऑफिशियल ने एक गलती करी और वो हर स्पोर्ट में होता है, और ड्रू मैकिंटायर ने अपना मनी इन द बैंक कैश इन किया और कहीं ना कहीं उसका वो फर्ज भी बनता था। लेकिन मुझे एक चीज समझ नहीं आती, तुमने वो चीज क्यों की जो कि मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था, और आखिर क्यों तुमने मेरे बिजनेस में अपनी नाक घुसाई। सीएम पंक कहते हैं पहली बात तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि मैं तुम्हारे बिजनेस में अपनी टांग नहीं अड़ा रहा था, बल्कि मैं अपना बिजनेस हैंडल कर रहा था। मुझे लगता है एक पिता होने के नाते और एक हस्बैंड होने के नाते तुम ये समझ पाओगे। और मैं तुम्हें ये बता दूं कि एक बंदा है जो कि मेरा ब्रेसलेट पहन के घूम रहा है जिसमें मेरी वाइफ और मेरे डॉग का नाम है, और तुम्हारे लिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, तुम्हारे लिए वो केवल 50 पाउंड की चीज होगी, लेकिन मुझे अपना बदला चाहिए। और हाँ, मैंने ये चीज देखी है और मैंने लोगों से भी सुना है, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, और मैं अपना बिजनेस हैंडल कर रहा था, इसीलिए मैंने अगर तुम्हारे लिए कुछ चीजें खराब कर दी हो तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और मैं गुस्से में काफी ज्यादा अंधा हो चुका हूँ, लेकिन वो बंदे तुम हो इसीलिए मुझे उतना भी बुरा नहीं लग रहा है। सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुम्हारे पास हमेशा कोई ना कोई बहाना होता है। सीएम पंक कहते हैं मेरे पास बहाना नहीं बल्कि हमेशा जवाब होता है।
सेथ रॉलिंस कहते हैं कि तुमने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी से माफी नहीं मांगी और वो तुम्हारी गलती भी नहीं है, तुम इतने स्मार्ट जो हो, मैंने आज तक तुमसे बेवकूफ स्मार्ट बंदा नहीं देखा। लेकिन तुम्हें एक चीज समझ क्यों नहीं आती कि दुनिया तुम्हारे आर पार नहीं घूमती, तो इसीलिए तुम कहीं भी एक मतलबी बंदे हो सकते हो, तुम कई सारे पुल जला सकते हो। मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे बड़ा हूँ, मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे भी ऊपर हूँ। और मैं सैटरडे तक उन चीजों को इग्नोर कर रहा था, और अगर तुम वहां पर नहीं आते तो आज मैं यहाँ पर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन के खड़ा होता। और ये मेरे लिए कोई छोटा मोटा सपना नहीं है, ये तुम्हारे लिए होगा, लेकिन मेरे लिए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनना एक काफी बड़ी चीज है। क्योंकि तुमने उससे मुझसे छीन लिया है, इसलिए अब मेरी बारी है कि मैं भी तुमसे कुछ छीन लूं। और मैं चाहूँ तो तुमसे अपना बदला अभी ले सकता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी बॉडी अभी 100% ठीक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, जब तुम ठीक हो जाओगे उसके बाद तुम ड्रू मैकिंटायर का नाम नहीं ले पाओगे, क्योंकि उससे पहले ही मैं तुम्हारा हाथ फिर से तोड़ दूंगा। क्योंकि हमारे काम से कुछ न कुछ परिणाम तो निकलता ही है। इतना कहकर सेथ रॉलिंस माइक फेंक देते हैं और ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का फुल प्रोमो सेगमेंट के आज हमें रॉक एपिसोड में देखने को मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपके हिसाब से सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का मैच हमें कब देखने को मिलेगा। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।